हाँ जी दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। मेरे भांजे की आज वहाँ रोका है। हम लोग करनाल जा रहे हैं। पहले हमारा प्लान सुबह निकलने का था। ये मेरा आगे बेटा गाड़ी चला रहा है। हेलो जी। ये पीछे मेरी वाइफ बैठी है। ये हमारी बहू बैठी है सौम्या। और ये हमारा शेरा। पहले हमारा प्लान सुबह निकलने का था, बाकी पापा बताएंगे फिर क्या हुआ। ड्राइव हमारा बेटा कर रहा है शेरा। मैं पीछे बैठा हूँ क्योंकि मैं आज बहुत थक गया हूँ। अब हम आपको आगे जाके अरे पापा वो बताओ ना, नॉर्मल बताओ। आप बताओ कि हम सुबह क्यों नहीं निकले। हमारा पहले सुबह निकलने का प्लान था ना कल, तो क्यों नहीं निकले हम सुबह। पहले हमारा जो प्लान था वो सुबह जाने का था। फिर क्या हुआ। लेकिन सुबह उठने में इन दोनों का हाथ तंग है बहुत। तो इसलिए हम रात को ही जा रहे हैं। अच्छा गाइस, आगे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। नॉर्मल कैमरे से पहली पीछे बात बताओ गुरिंदर, जो सुबह रैपिडो वाला आया था आपने क्या करा? क्या क्या रैपिडो बुक करी थी हमने। हाँ, जब वो पहली बात तो ये था कि रैपिडो बुक करने की नौबत ना आती, क्योंकि मैं इनको छोड़ने जा रही थी। लेकिन ये रील देख रहे थे तो इसलिए मेरे को आ गया गुस्सा, मैं सो गई। फिर इन्होंने चुपचाप से रैपिडो बुक करी। फिर रैपिडो वाला आया तो क्या हुआ? मैं अपने जूते की लेस बांध रहा था, उसका फ़ोन आ गया कि भैया मैं आपकी घर की लोकेशन नहीं मिल रही। मैंने कहा आप जिस्ताना चौक पहुँचो, वहाँ जाके मुझे फ़ोन करो। तो वो कह रहा भैया जिस्ताना चौक नहीं मिल रहा। मैंने कहा भैया आप पूरा नाम नहीं ले रहे हो, जिस्ताना फैक्ट्री चौक बोलो। वहाँ तैयार थे उस टाइम पे। मैं बस रेडी नहीं, आधे रेडी थे आधे नहीं थे। और कह रहे कि फटाफट ऐसा करो कि जल्दी जल्दी भैया आप इधर आओ, मुझे 5 मिनट दो। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसको बोला भैया अपना फ़ोन कंटिन्यू रखो और मैं अपना बस बाहर आ रहा हूँ। आप किसी से बोलो कि जिस्ताना फैक्ट्री चौक, वो आपको बता देगा। तो फिर वो जिस्ताना फैक्ट्री चौक पहुँचने का मुझे बोलता है भैया सब्जी वाला है। मैं कहा सब्जी वाले को मेरा नाम दे दो आप, कि मामा जी के घर जाना है। तो उसने फिर बोला कि मैं मामा जी घर जाना है। उसने उसको घर का रास्ता बताया। कह रहा मामा जी क्या सब्जी वाले क्या बोला। कह रहा मामा जी तो हमारे अपने हैं, हम घर छोड़ के आएंगे मामा जी के आपको। हाय मामा जी की चलती है। हाँ? फिर रास्ते में मुझे मिल गया बंदा। तो मैंने उसको भैया मैं जल्दीबाजी में अपना फ़ोन भूल के आ गया। वो बंदा कहने लगा भैया मैं फ़ोन आपके घर से लेता हूँ। देखो मामा जी अक्सर अपना फ़ोन भूल जाते हैं। बाबा आपने अभी तक कितने फ़ोन खोए होंगे अपने? मैंने हाँ अब तक करीबन 15-20 फ़ोन खो चुका हूँ। अरे राज्य है राज्य। अगले दिन ही खरीद लेते हो फिर। जैसी फोन खोता है हम अगले दिन ही फोन खरीद लेते हैं। सिक्के भी गिरा कर आते हैं हम लोग। फोन पुलिस द्वारा मेरे पास वापस भी आ चुके हैं। उसमें पुलिस द्वारा 20 फोन खोए हैं, और जो 8-7 फोन वापस और आए। एफर्ट्स किसने लड़ाए? लेके हमारी बाइक ने लड़ाई है। और मेरे भी। तो फिर उसके बाद जब रैपिडो वाला आया तो गाइस अब तो हमने बहुत बढ़िया कर रखा है सिस्टम। फोन खोएगा तो वो घर देने आएगा हमारे पास। ऐसा क्या? लॉक सिस्टम कर दिया हमने बहुत बढ़िया। उसके अंदर लॉक सिस्टम एक एप्लीकेशन डाल रखी है, डाउनलोड कर रखी है। कोई लेके जाएगा तो घर में देके आएगा अंकल जी बोल के। क्यों? वो पता चल जाएगा आप जब फोन मेरा लेके जाओगे तो। क्या ऐसा क्या कर दिया? एंड करने दिया करना। ओके गाइस मुझे बोलना पड़ता है। कह रहा भैया आप मेरा ब्लॉग बना दो, मैं ब्लॉग बनाता हूँ। हाँ। आप जरा बोलो कि भैया ने काम बहुत बढ़िया किया। मैंने कहा यार काम बढ़िया किया। मैंने कहा तूने तो स्विच तोड़ दिया मेरा पूरा। कह रहा आपने ऐसा कुछ नहीं बोला भैया, बोलना बहुत बढ़िया काम करा है। ये जो पार्ट खराब था भैया ने इसी को जुगाड़ कर दिया। तो मैंने बोला भैया ये भैया बहुत बढ़िया। आप ये जो क्या बोलते हैं इसको, भैया ने बहुत बढ़िया कौन सी मार्केट है वो, जो बाली की दुकान कहाँ है वो? अच्छा वो कबाड़ी मार्केट। हाँ कबाड़ी मार्केट में आइए। ये तस्लीम इलेक्ट्रॉनिक्स है, लड़के काम करते हैं। मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया काम करते हैं, अगर बाहर ले जाना इनको ले जाओ भैया, कनाडा वगैरह। ये बहुत ही इतना अच्छा संतोषजनक काम करते हैं। मैं कहा मेरा देखो इन्होंने नया पार्ट की जगह इन्होंने पुराना पार्ट ही कर दिया। नहीं पर असली में क्या हुआ? असल में ब्लॉक बना था उसने बस। नहीं असली में तो क्या हुआ था? असल में तो उसने उसमें टेप लगा के और उसमें उसके बटन को तोड़ के उसमें टेप लगा दिया। कह रहा भाई ये मैं कहीं दिखा दूं। कह रहा ये मत दिखाना भाई, फिर ब्लॉक खराब हो जाएगा मेरा। देखो ना गाइस, वो सुबह हो गई। डाट काली गुफा देख लीजिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत गुफा बनाई गई है। इसके पीछे एक कहानी है कि ये गुफा बहुत पहले बनाई जा रही थी, लेकिन ये गुफा बनी नहीं। तो यहाँ पे डाट काली का मंदिर बनाया गया। किसी ने कहा था कि यहाँ पे डाट काली का मंदिर बनाइए, उसके बाद गुफा बनाइए। तो जब पहले मंदिर बना, पूजा हुई, गुफा बनी, तो ये गुफा कामयाब हुई और ये गुफा चल पड़ी। ऐसे ही है पापा? बट गाइस से नई गुफा है। नहीं ये तो अभी नहीं बनी, वैसे उस टाइम पे जब बनी थी। पुराने वाले की हिस्ट्री बताई आपने, पुरानी गुफा क्या हुआ? यही था ना? यही था, बट ये नई बनी है। ये नहीं थोड़ा फेर बदल करना चाहेंगे आप मेरी बातों में? ये कह रहा हूँ कि नई वाली है, आपने पुरानी वाली गुफा की बताई है। गाइस आते हुए हम पुरानी वाली गुफा से आएंगे, आपको दिखाएंगे हम। पापा पार्टीज ऑन मी, ठीक है? ओके
ओके थैंक यू पापा। ये देखो ना गाइस, ये गाइस नया दिल्ली देहरादून टू दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बना है। ये डाटकाली के बाद आप देख सकते हैं कितना सुंदर, क्या माहौल बना है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ गाड़ी चलाने में। साला मसूरी के ट्रैफिक में गाड़ी चला चला के हम थक गया। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे ये नया हाईवे खुला है और ये बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। लेकिन मैं गाड़ी को ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं अपनी नॉर्मल 80 के आसपास चलूँ, क्योंकि हम फैमिली के साथ हैं। बट अगर हम अकेले हों, जैसे मैं अकेला हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे 100 पार जाने की, 120, 30, 40, 50, 60। सही का पापा? अच्छा नहीं। तो गाइज हमने ये अभी नया स्टार्ट किया है व्लॉगिंग, और अभी हम लोग कॉन्शियस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे करके हमारी जो फंबलनेस है वो कम हो जाएगी मेरे ख्याल से, और हम बहुत ज़्यादा नॉर्मली जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं वैसे करने लग जाएंगे। तो अगर हम अभी ऐसे बात करें जैसे गाइस ये देखिए हम सड़क पर जा रहे हैं, तो आप इसको मीन मत करना, ये धीरे धीरे हमारा इम्प्रूव होगा। बाकी पीछे मेरे पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी है, और ये मेरे पापा की और मेरी शक्ल एक जैसी लगती है क्या गाइस? देखना जरा। पापा को लोग कहते हैं कि भाई जी आपका भाई कहाँ से आ गया, और कहते हैं ये ज़्यादा जवान है मेरे से। बस पापा का पेट बाहर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया लग रहा है। तो वैसे रात का मजा अलग है भाई गाड़ी चलाने का, है ना? आपको सुबह नींद नहीं आती इसलिए। जब पापा आप जवानी के टाइम में आप भी तो लेट उठते हैं सुबह। पापा उठते आप कहाँ पापा को थे? नींद, पापा 5 बजे उठ के बैठ जाते हैं। पापा जब सोने पे आते हैं ना, ये मेहनत करनी पड़ती है, तब उठना पड़ता है। हाँ, जब पापा जब जवानी सोने में पे आते हैं ना, तो पापा कुंभकर्ण को फेल कर देते हैं। अब नहीं चाहती, अब नहीं। नहीं अपनी ही भाई पहले। उठना पड़ता है अपने। गाइस कुछ दिख रहा है गाइस आपको? कुछ दिख रहा है तो बताइए क्या दिख रहा है? हम लोग पहुंच गए हैं इंद्री अनमोल के घर। तो गाइस हम निकल गए हैं शिवम की रोके के लिए। अभी कहाँ जाना है? रोकने के लिए किसके? किसका रोका हो रहा है? कौन से किससे मामू? हो रहा है? शिवम मामू का। शिवम मामू का रोका। किसके साथ? स्वाति मैम की बेटी के साथ। अच्छा उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? हाँ वंशिका मैम। ठीक है फिर मिलने चले उनसे। मैम पढ़ाई तो नहीं करा देगी कहीं? ठीक है। शिवम की बारात लेके जा रहे हैं हम। मामू को बड़ा डैडी है। मामू की गाड़ी कौन सी है? वो आगे वाली? और क्या आगे? नहीं ये मामू की, उसके आगे किसकी गाड़ी है? मामू के आगे पापा की। ये तो बढ़िया हो गया फिर, है ना? 3 गाड़ी जा रही है।